आज तक ये नहीं हुआ मैंने पूछो कि तैयार हैं और आगे से जवाब 1 मिनट और का ना आया हो। हमेशा 1 मिनट होता है। हेलो अच्छा जी, वालेकुम सलाम। ओके एक शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं यहाँ पर कोयटा आया हूँ चेयरमैन इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है वो एक इलेक्शन की तरफ जा रहा है। कल आपने देखा खान साहब ने एक बड़ा ऐलान किया और ऐलान कर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ जो हैं वो 23 दिसंबर को तहलील कर दी जाएंगी और वो दोनों सूबे तो हैं वो तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद से काफ़ी सुना है कि पीडीएम की जमातों में खौफ व हरास पाया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान का सियासी मैदान के अंदर तो वो मुकाबला कर नहीं सकते, इसलिए काफ़ी वहाँ पे परेशानी नज़र आ रही है। लेकिन कल भी रात को मैंने ये कहा था कि अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत वाले भागना नहीं है। आपने इमरान खान आ रहा है मैदान में मुकाबला करने के लिए, भागना नहीं है। और आपको भागने की कोशिश भी करोगे तो हम आपको जगह नहीं देंगे। वहाँ पे तो दोनों जगह हो ही रहे हैं, उन दोनों सूबों के अंदर सूबाई हुकूमत के इलेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन जब 70% पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा हो तो ये कैसे मुमकिन है कि उसके बाद बाकी 30% के अंदर एक निज़ाम चलता रहे। तो ये मसनूई जो निज़ाम बनाने की कोशिश की गई, एक इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई साजिश के ज़रिए, वाज़े बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए, जैसा कि कौमी सलामती कमेटी ने कहा, ज़मीरों की मंडी लगाकर हराम का पैसा इस्तेमाल करके, जिसको कौम ने पहले दिन से मुस्तरद कर दिया था। उस निज़ाम ने नाकाम तो होना ही था, लेकिन उस नाकामी के अंदर उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तानियों के ऊपर जो मुश्किलात नाजिल की हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ में शायद पहले नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन महंगाई और अब बेरोज़गारी का एक तूफ़ान मुल्क के अंदर आ रहा है। तो इसलिए क्योंकि ये अब निज़ाम ज़्यादा देर चल नहीं सकता, इलेक्शन की तरफ जाना है इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान ने, और बलूचिस्तान में भी इलेक्शन होने हैं। तो इसलिए चेयरमैन साहब ने कहा कि जी पहुँचो बलूचिस्तान भी और वहाँ पर भी तैयारी का जायज़ा लो और मज़ीद इसके अंदर तेज़ी लानी है। अच्छी बात यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर, जैसे बलूचिस्तान के लोग जानते हैं, आजकल शमूलियतें हो रही हैं। हर हफ्ते बड़े बड़े नाम जो हैं, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, वो शमूलियत कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, क्योंकि सबको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की, सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं बल्कि पाकिस्तान की उम्मीद जो है इस वक्त वो इमरान खान है। और इसी सिलसिले में आज भी हॉकी ग्राउंड में कोयटा में 1:30 बजे जलसा हम करने जा रहे हैं। वहाँ पर एक बड़ी शमूलियत जो हुई है, उनके साथ हमारी काकड़ साहब के साथ जो है जलसा है। और ये सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं हो रहा कि लोगों को आगे की उम्मीद है, ये इसलिए भी हो रहा है, लोग इसलिए तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं कि उन्होंने देखा कि माजी के अंदर जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो पहली दफ़ा बलूचिस्तान को पूरा हक देने की कोशिश की गई। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं बतौर वज़ीर मनसूबाबंदी, हमने पाकिस्तान का जो सालाना मनसूबे का जो प्लान होता है, PSDP जो बनाया जाता है, उसके अंदर हमने 2 साल पहले जो पैसा बलूचिस्तान के लिए रखा वो पंजाब से ज़्यादा था। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ होगा। और उसी के ज़रिए बड़े बड़े मंसूबे जो हैं उनके ऊपर काम भी शुरू हुआ, कुछ तो उसमें से मुकम्मल भी हो गए हैं। CPEC की मगरबी राहदारी, जिसके ऊपर बहुत बातचीत की गई थी उसे पिछली हुकूमत के अंदर, लेकिन वो कागज़ के अलावा कुछ ख़ास उसके ऊपर ग्राउंड पे नहीं था। वो मंसूबे जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो चीन की फाइनेंस से नहीं है, वो पाकिस्तान की हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर उन मंसूबों को शुरू करवाया है। 600 अरब रुपए से ज़्यादा का तरक्याती पैकेज, तरजीही जो अजला हैं बलूचिस्तान के, उनके लिए ये कभी पाकिस्तान ने कभी देखा नहीं था, ऐसे कभी बलूचिस्तान में नहीं देखा था। और हमारे बलूचिस्तान से ही ताल्लुक़ रखने वाले एक वज़ीर ने मुझे कहा था कि ये जितना आपने दे दिया इससे अगर आधा भी करते तो ये भी बहुत होता। जोब कुचलाक रोड जो है उसका
इफ्तिताह करने के लिए सुना है पहुँच गए हैं शफाअत शरीफ। ख़ुद तो कोई मंसूबे है नहीं इस वक्त, तो आजकल इमरान खान के मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं। चमन कोयटा कराची रोड, वो जिसको खूनी हाईवे भी कहते हैं और लोगों की जान जाती है, रोज़ाना आप देखते हैं एक्सीडेंट्स होते हैं, उसको दोहरा करने के लिए मंसूबा जो है अप्रूव किया गया, उसके ऊपर भी काम शुरू हो रहा है। कोयटा के अंदर नस्क का कैंपस यहाँ पर कार्डियक अस्पताल दिल के अमराज के लिए वो बनाए गए, और हेल्थ कार्ड जो है वो बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर तक फैसला हो चुका था और लॉन्च करने जा रहे थे। अब ज़ाहिर इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, उसने पैसे ही बंद कर दिए। आपने सुना बलूचिस्तान के वज़ीर आला को, उन्होंने बताया कि अगले माह तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। कितना बड़ा जुल्म कर रही है ये इम्पोर्टेड हुकूमत। अरबों रुपए के इनके बैरूनी दौरे नहीं रोक रहे, लेकिन पाकिस्तान के सफारत खाने जो बाहर हैं, मुल्क के बाहर, उनकी तनख्वाहें देने के लिए इनके पास डॉलर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये कभी तारीख में नहीं हुआ। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, 4 इकाइयों के सरबराहों ने साथ बैठकर ये बताया कि किस तरीके से उनके सूबे के लिए या आज़ाद कश्मीर के लिए जो पैसा, जो आईनी हक उनका है, वो वफाकी हुकूमत रोक रही है। और उसके बाद बलूचिस्तान के वज़ीर आला से भी आपने सुना कि इतने बुरे हालात हो गए क्योंकि वफाक पैसा नहीं दे रहा, कि तनख्वाहें देने के पैसे नहीं आ रहे। तो ज़ाहिर है कि इस हालात के अंदर उनके लिए शायद मुश्किल है हेल्थ कार्ड का। लेकिन इंशाअल्लाह ताला 2023 में बलूचिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ पर आने वाली है, और इमरान खान का ये वादा है जो मैं आपको इमरान खान के भाव पे कर रहा हूँ, बलूचिस्तान के अवाम को, जैसे ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी पहले साल के अंदर ही यहाँ पर भी सेहत कार्ड जिस तरीके से पंजाब में किया गया, खैबर पख्तूनख्वा में किया गया, इस्लामाबाद के अंदर किया गया है, जहाँ जहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी वहाँ पे किया, इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के अवाम को भी सेहत कार्ड मिलेगा। अब ज़रा कुछ एक दो अहम सियासी मामला जो बलूचिस्तान से जुड़े हुए हैं। एक बाकी पाकिस्तान के अंदर भी ये मसला है, लेकिन ख़ुसूसी तौर पे बलूचिस्तान के लोगों के लिए गुमशुदा अफराद का एक बहुत बड़ा मसला है। और ये भी हकीकत है कि इमरान खान के वज़ीर आज़म होते हुए जितनी बड़ी तादाद के अंदर गुमशुदा अफराद बाजियाब कराए गए, वो पहले कभी भी नहीं हुआ। लेकिन इस मसले को जड़ तक हल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये होता है, कानून मुल्क के अंदर मौजूद हैं, हमारे ख्याल में तो और कोई मज़ीद कवानीन की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर कोई ज़रूरत है तो कानून बनाएं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मावराए कानून जो है वो लोगों को उठाया जाए। ये किसी सूरत पे किसी महज़्ज़ब माशरे के अंदर नहीं हो सकता, और उसकी वजह से जो नफ़रतें फैलती हैं लोगों के अंदर, जो आप दूरियां पैदा करते हैं, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान ने वो कीमत अदा की है। पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी ये होता रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के लिए ख़ास तौर पे ये है। और इंशाअल्लाह ताला, जैसे मैंने कहा कि पहले भी इस पे पेशरफ्त हुई थी, लेकिन इमरान खान का ये वादा है कि पाकिस्तान के तमाम इलाकों के लिए और बलूचिस्तान के लिए ख़ास तौर पर, कि हम जो हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत की बात करते हैं, उसमें इस किस्म की चीज़ों का कोई इसका गुंजाइश हो ही नहीं सकती। ये नहीं हो सकता कि कोई भी काम किया जाए मावराए कानून किया जाए। आज़म स्वाति को देखें, जो उनके साथ हुआ, अगर उन्होंने कोई काम किया है जो कानून के ख़िलाफ़ है, ज़रूर कानूनी कार्रवाई करें। कानून बनाए जाते हैं इदारों की, लोगों की इज़्ज़त को बचाने के लिए, और वो हर माशरे के अंदर उनकी ज़रूरत होती है। अगर कोई ऐसे कानून को तोड़ता है तो ज़रूर कानून की कार्रवाई की जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उसको उठा लें, ऐसी नामालूम जगह पर ले जाएं, बरहना करके तशद्दुद किया जाए, और जैसे जिस तरह के सहाफ़ी जो हैं, जो उनको देखना पड़ा, जिस किस्म के दबाव, जिस तरीके से अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, साबिर शाकिर को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, जैसा शहबाज गिल के साथ किया गया, इसकी किसी जमहूरी आईनी मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर गुंजाइश नहीं हो सकती। और ये इमरान खान का जो आगे विजन है पाकिस्तान के लिए, उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई वाक़या नहीं होगा। बलूचिस्तान के अवाम के लिए ख़ास तौर पे, पाकिस्तान के अवाम इस बात को महसूस करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम ख़ास तौर पे, और बलूचिस्तान के नौजवान और पढ़े लिखे नौजवान खुसूसी तौर पर, एक बात मैं बलूचिस्तान कई दफ़ा आया, जब मैं वज़ीर था यहाँ पे, तरक्याती, जैसे हमने कहा, मंसूबे, तारीख़ी बड़े मंसूबों पे हम काम कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर आके मिलता था और मैं नौजवानों से भी मिलता था।
जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा उनको शिद्दत से एहसास था, उनको ये इस बात का गिला था कि हम पर जो हुक्मरान आते हैं बलूचिस्तान के अंदर, वो लोग नहीं होते जिनको हम यानी बलूचिस्तान के अवाम फैसला करते हैं कि ये हमारे हकीकी नुमाइंदे होने चाहिए। लेकिन लोग जो हैं वो बैठकर और बंद कमरों के अंदर, अच्छा जी फैसला हो गया, अच्छा ये आदमी जो ठीक है, अच्छा इसको अब लेकर आना है, इसकी गुंजाइश नहीं हो सकती। बलूचिस्तान के अवाम किसी तौर पे किसी और पाकिस्तान के हिस्से से कम पाकिस्तानी नहीं है। आप इनको अपने हुकूक देंगे, आप इनको अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करने देंगे, अपने नुमाइंदों को खुद मुंतखब करने देंगे, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के तमाम हिस्सों से ज़्यादा आपको मुहब्बे वतन बलूचिस्तान वाले नज़र आएंगे और बलूचिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की भी करेगा। वसाइल की कोई कमी नहीं है, लेकिन पूरे पाकिस्तान की तरह ये पूरी जो तहरीक पिछले 8 महीने से चल रही है, इमरान खान साहब जिसकी क़यादत कर रहे हैं और उस दलेरी बहादुरी के साथ कर रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने नहीं देखी थी। और उसमें हमारे बलूचिस्तान के जो लोग हैं, कासिम सूरी हैं, ज़हूर आगा हैं, बाकी हमारी जो टीम यहाँ पर है वो साथ खड़े हुए इमरान खान के। इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान की तरह बलूचिस्तान को भी हकीकी आज़ादी मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर अमन भी आएगा, यहाँ लोगों की इज़्ज़त नफ्स भी बहाल होगी, लोगों को एहसास भी होगा कि अपने वसाइल के ऊपर हम अपना हक रखते हैं सबसे पहले, और बेहतरी की तरफ जाएगा बलूचिस्तान भी और पाकिस्तान भी। अच्छा सर, ये बताया कि पंजाब में और खैबर में डेडलाइन दे दिया है कि असम्बली तहलील करेंगे। यहाँ पर बलूचिस्तान में दोहरा मयार कि बीएपी ने आपकी गवर्नमेंट गिराई, आप न सिर्फ बीएपी के बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा है बल्कि काबीना में वजारतों का भी मजे ले रहे हैं। एक तरफ वजारत है, एक तरफ आपने गवर्नरशिप जो है वो मुस्तफ़ी कराई, मगर काबीना में क्यों अभी तक मौजूद है? मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ, बड़ा सादा सा फ़र्क है। बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त हुकूमत है वो एक रेजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश का नतीजा नहीं है, वो कोई इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं है। उसमें अच्छाइयाँ होंगी, उसमें बुराइयाँ होंगी, लेकिन वो एक यहाँ के अंदर के जमहूरी अमल का नतीजा है। इसलिए हम बलूचिस्तान की असम्बली के अंदर भी हिस्सेदार हैं और यहाँ पर हुकूमत में भी हैं। वहाँ पर वफाक के अंदर जो हुआ, वफाक के अंदर एक रेजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, एक साजिश हुई और उसका हिस्सा हम बनने को तैयार नहीं। ये बताएं, रात से ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि अगर असम्बलियाँ तहलील ही करनी थी तो फौरी क्यों नहीं की गई, एक हफ्ते का टाइम क्यों दिया गया, पीछे क्या चल रहा है? अच्छा, पहले ये बोलते थे कि ये असम्बलियाँ तहलील करने का कभी ऐलान ही नहीं करेंगे, फिर ये कहते थे ये परवेज़ इलाही नहीं मानेगा, अब ये कहते हैं कि 23 को क्यों है, 19 को क्यों नहीं है। ओ भाई, बहाने बनाने छोड़ दो, तुम्हें छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान आ गया मैदान में, तुमने उसको गोलियां मारने की कोशिश की, वो फिर भी नहीं रुका है। अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन करने वाला है, तो उनसे बोलो कि मुकाबले के लिए तैयार हो और ये जो फजूल के सवाल है ना, इस पे अपना टाइम न ज़ाया करें। मुज़ाकरात के कोई चांसेस है या हुकूमत से या कोई किसी और कुव्वत से, किसी से भी अगर कोई मुज़ाकरात के लिए आए कि मुल्क की सूरत-ए-हाल ये नहीं है, कोई बातचीत का कोई चांसेस है कि नहीं? मुल्क के अंदर इस वक्त 1971 के बाद से बदतरीन बहरान है। ये बहरान जो है वो सियासी बहरान से जन्म लिया, फिर वो माशी बहरान बना, अब वो माशरती बहरान भी बन गया है। इतने ख़तरनाक सूरत हाल मुल्क के 71 के बाद से नहीं हुई है। यहाँ से निकालने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ज़रिया है और वो एक नया मैंडेट है, एक नया इलेक्शन है। अगर इलेक्शन कराने का फ़ैसला करती है हुकूमत और वो कहते हैं कि जी हम ही इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि मुल्क की हमने काफ़ी तबाही कर दी है, यानी पीडीएम ने काफ़ी तबाही कर दी है और अब हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं, तो बिल्कुल हम उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए बैठ जाएंगे। इलेक्शन किस दिन कराने हैं, किस तरीके से कराने हैं, किस इलेक्शन कमीशन के ज़रिए कराने हैं, बिल्कुल। उसके अलावा किसी बातचीत करने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि किसी और बातचीत से मुल्क के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो सकते। सर, सूबाई हुकूमत के साथ आप इत्तेहादी हैं और आपने असम्बली तहलील करने का भी ऐलान किया, क्या बलूचिस्तान हुकूमत पर जोर डालेंगे कि वो भी असम्बली तहलील करें? नहीं, अभी बलूचिस्तान के ऊपर ऐसा फैसला नहीं हुआ। Thank you. Oh boy. इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खबर आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं।
जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।